नमस्कार, मैं कृष्ण मोहन झा, दिल्ली क्लास में आपका स्वागत है। देखिए परसेंटेज का क्वेश्चन कह रहा है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी आ जाने के कारण एक व्यक्ति 500 रुपया में 5 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है, तो चीनी का प्रति केजी घटा हुआ मूल्य ज्ञात करें। तो इसको दो तरह से देख लेंगे। पहले कह रहे हैं, चीनी के मूल्य में 20% की कमी आ जाने के कारण एक व्यक्ति 500 रुपया में 5 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है। किसके कारण 5 केजी अधिक खरीदता है? तो 20% के कमी के कारण 5 केजी चीनी अधिक खरीदता है। तो 20% बराबर 5 केजी। तो यहाँ से आ जाएगा 100% बराबर कितना केजी? 20% बराबर 5 केजी, 100% बराबर x। 20 पंचे 100, x बराबर 25 केजी। मतलब पूरे पैसा में चीनी कितना खरीद सकता है? 25 केजी। और कितना रुपया कितना है? क्योंकि प्रति केजी पूछ रहे हैं। रुपया है 500 रुपया में। 500 में भाग दे दीजिए 25 से। 25 दूना 50, 20। तो घटा हुआ मूल्य आ गया 20 रुपया प्रति केजी। घटा हुआ मूल्य आ गया 20 रुपया प्रति केजी। दोबारा समझिए, कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की कमी आ जाने के कारण एक व्यक्ति 500 रुपया में 5 केजी चीनी अधिक खरीदता है। मतलब 20% जो कम हुआ उसके कारण क्या मिलता है? 5 केजी चीनी। और 100% के कारण x। तो यहाँ सॉल्व कर दिए तो 25 केजी। मतलब पूरा 100% में कितना केजी चीनी आएगा? 25 केजी। 25 केजी चीनी आएगा तो इसमें भाग दे दिए 500 में 25 से, तो 20 रुपया प्रति केजी। या ऐसे कर सकते हैं, कह रहा है 500 रुपया में 5 केजी चीनी अधिक खरीदता है। क्यों खरीदता है? क्योंकि चीनी के मूल्य में 20% की कमी आ जाने के कारण। तो 500 रुपया लेकर जैसे सामान गए, 500 रुपया लेकर मार्केट गए, जितना चीनी लेते थे उतना ही चीनी इस बार भी देगा। मगर क्या हुआ है? 20% कम हो गया। तो दुकानदार कितना लौटा देगा? 500 का 20%। 500 का 20% कितना रुपया? 100 रुपया लौटा दे देगा। दुकानदार क्या करेगा? 100 रुपया लौटा देगा। मगर उसी 100 रुपये के कारण क्या दिया? 5 केजी दे दिया चीनी अधिक। 100 रुपया में 5 केजी। 100 में 5 से भाग दे दीजिए तो 20 रुपया प्रति केजी। 20 रुपया प्रति केजी। यह आया वर्तमान मूल्य। यह वर्तमान मूल्य। पहले का मूल्य अगर पूछता तो ये जैसे यहाँ तक ये करते हैं, पहले का मूल्य पूछता तो x मान लेते हैं, उसमें 20% का कमी हुआ है तो कमी कर देते, वृद्धि होता तो वृद्धि कर देते। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का। क्वेश्चन है, संतरे के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाने के कारण एक ग्राहक 270 रुपया में पहले से 5 केजी संतरा कम खरीद पाता है। तो संतरे का प्रति केजी बढ़ा हुआ मूल्य क्या है? संतरे के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाने के कारण एक ग्राहक 270 रुपया में पहले से 5 केजी संतरा कम खरीद पाता है। क्यों ये 5 केजी कम खरीदता है? क्योंकि 10% वृद्धि हुआ। 10% के कारण 5 केजी कम खरीदेगा। 100% में कितना केजी खरीदेगा? यहाँ से आ गया जो वो पूरे पैसे का संतरा 50 केजी खरीद सकता है। पूरा पैसा है कितना? 270/50 प्रति केजी मूल्य आ जाएगा। क्योंकि 270 रुपये में कितना केजी संतरा खरीदता था पहले? 50 केजी।
50 से भाग दे दिए, 0 0 समाप्त, 5 से कटा देंगे, 5 25, 5 चौका 20, 5.4 रुपया प्रति केजी। या ऐसे कर सकते हैं, जो 270 रुपया लेकर गया दुकान पे, वहाँ पता चलता है कि संतरे के मूल्य में 10% का वृद्धि हो गया। तो 10% का वृद्धि हो गया तो कितना रुपया और चाहिए उसको? 270 का 10% दुकान वाले को और चाहिए, मतलब 27 रुपया दुकान वाले को और चाहिए। 27 रुपया दुकान वाले को और चाहिए, मगर 27 रुपया नहीं दिया तो उसके बदले क्या किया? 5 के संतरा कम मिला, तो 27 में 5 किलो कम मिला, 5 से भाग दे दीजिए, 5 5 25, 5 चौका 20, 5.4 रुपया प्रति केजी, 5.4 रुपया प्रति केजी। चलिए देखिए, यही अगर पहले का मूल्य पूछता तो क्या करते? x मानते पहले का, उस पर 10% का वृद्धि हुआ, x का 110% बराबर 5.4 कर देते। क्वेश्चन कह रहा है आलू के मूल्य में 14% की वृद्धि हो जाने के कारण एक ग्राहक 342 रुपये में पहले से 7 केजी आलू कम खरीद पाता है, तो आलू का प्रति केजी आरंभिक मूल्य क्या है? प्रति केजी आरंभिक मूल्य क्या है? आलू के मूल्य में 14% की वृद्धि हो जाने के कारण 342 रुपया में पहले से 7 केजी आलू कम खरीद पाता है, तो आलू का प्रति केजी आरंभिक मूल्य देखिए, आलू के मूल्य में 14% वृद्धि हो जाने के कारण 14% बढ़ गया, तो 342 रुपया का 14% और चाहिए, 342 रुपया का 14% और चाहिए। तो ये सॉल्व करके हो जाएगा, कटा देते हैं, 2 से 7 और 2 से यहाँ 50, 2 से 1 7 7 2 14 1 171, यहाँ 25। तो ये आ गया 171 गुना 7 बटा 25 को नहीं कटाएंगे और आगे। इतना रुपया और चाहिए, इतना रुपया और चाहिए, मगर क्या हुआ? इतना रुपया और नहीं दिया, तो इसके बदले क्या किया? वो 7 केजी आलू कम खरीदता है, इसी रुपया कारण 7 केजी आलू कम खरीदता है। तो 7 से भाग दे देंगे, 7 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा पहले वाला मूल्य 171 गुना 7 बटे 25 गुना 7। 7 से इसमें भाग दे रहे हैं, इसी में 7 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पे 7 गुना में आ जाएगा, 7 से 7 खत्म, तो वर्तमान मूल्य आ गया 171 बटा 25। अब पूछ रहा है ये वर्तमान मूल्य इतना रुपया प्रति केजी। अब पहले का मूल्य पूछ रहा है, पहले का मूल्य जब भी पूछेगा तो उसे x मान लेंगे, x का क्या हुआ? 14% का वृद्धि, तो गुना 114, 14% बढ़ गया 100 बराबर 171 दशमलव बटा 25, कट जाएगा, 25 से 4 बार में 25 चौका 100, 4 से यहाँ नहीं कटेगा, फिर ये दोनों में कट सकता है, कटाते हैं, ये 2 से कटाते हैं, तब पता चल जाएगा, 2 पंचे 10, 2 सते 14, 19 तिया 57, 19 नमा
यहाँ 2 है तो ये 2 से गुना हो जाएगा, 9 में 9 दूना 18, 9 ये भी कट जाएगा, 3 तिया x बराबर आ गया 6 रुपया प्रति केजी। पहले का मूल्य पूछ रहा है इसलिए 6 रुपया प्रति केजी। और ये है वर्तमान मूल्य, ये है वर्तमान मूल्य। या दूसरा तरह देखिए, ये थोड़ा कैलकुलेशन लंबा हो गया। कह रहा है आलू के मूल्य में 14% वृद्धि होने के कारण 7 केजी आलू कम खरीदता है। 14% के कारण 7 केजी, 100% के कारण कितना केजी खरीदेगा? 7 दूना 14, 2 से 50। वर्तमान में वो 50 केजी आलू खरीद पाता है। वर्तमान में वह 50 केजी आलू खरीद पाता है। आलू के मूल्य में 14% वृद्धि हो जाने के कारण एक ग्राहक 342 रुपये पहले से 7 केजी कम खरीदता है। अभी वो खरीदता कितना है? 50 केजी। ये जो है पहले से 7 केजी कम है, तो इसका मतलब पहले कितना खरीदता होगा? तो 57 केजी। 342 रुपया में 342 रुपया में पहले खरीदता होगा, 57 केजी भाग दे देंगे तो पहले का मूल्य आ गया 6 रुपया प्रति केजी। और 342 में अगर 50 से भाग देते तो ये वर्तमान मूल्य आता। कह रहा है पहले से 7 केजी आलू कम खरीदता है, मतलब 50 केजी जो है पहले से 7 केजी कम है, तो इसका मतलब पहले खरीदता होगा 57 केजी। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का। चावल के मूल्य में 10% की कमी हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 450 रुपया में 5 केजी चावल अधिक खरीद पाता है, तो चावल का प्रति केजी आरंभिक मूल्य क्या है? पूछ रहा है पहले का मूल्य क्या है। तो देखिए चावल के मूल्य में 10% की कमी हो जाने के कारण, तो 450 रुपया लेकर गया, 10% कम हो गया, तो 450 का दुकानदार 10% लौटा देगा। 0 0 0 समाप्त। तो 45 रुपया दुकानदार लौटा देगा। इसके बदले क्या हुआ? 5 केजी चावल अधिक देता है, तो 45 रुपया में 5 केजी, 45 रुपया में 5 केजी अधिक देता है, 5 से भाग दे दिए तो 9 रुपया प्रति केजी। ये वर्तमान मूल्य आता है। इससे वर्तमान मूल्य। तो पहले का मूल्य पूछ रहा है, पहले का मूल्य मान लेंगे x, उसमें 10% का कमी हुआ तो 90/100 बराबर 9 रुपया। 0 0 9 से 9 खत्म। x बराबर पहले का मूल्य 10 रुपया प्रति केजी। यह है आंसर। पहले का मूल्य आ गया 10 रुपया प्रति केजी। या देखिए इस तरह से, चावल के मूल्य में 10% कमी हो जाने के कारण 5 केजी चावल अधिक खरीद पाता है। तो 10% के कारण 5 किलो अधिक खरीद रहा है, तो 100% के कारण कितना किलो अधिक खरीद? 10 × 100 x बराबर आ गया 50 केजी। मतलब वर्तमान में खरीद सकता है 50 केजी, मगर कह रहा है 450 रुपये में 5 केजी चावल, पहले का मूल्य पूछ रहा है। तो अभी क्या खरीद रहा है? 5 केजी अधिक खरीद रहा है, तो 50 केजी। इसका मतलब पहले कितना खरीदता होगा? अभी जो 50 केजी खरीद रहा है वो पहले से 5 किलो अधिक है, इसका मतलब पहले खरीदता होगा 45 किलो। यही 450 में अभी खरीद रहा है 50 केजी और पहले 5 केजी कम खरीदता था, तो 450 में भाग दे देंगे 45 से, तो 10 रुपया प्रति केजी। यह आया वर्तमान मूल्य।
ये पहले का आया, प्रारंभिक मूल्य आया। वर्तमान पूछता तो 450 में 50 से भाग देते। ये 50 केजी जो है चावल, ये पहले से 5 किलो अधिक है। पहले का पूछे, पहले इसका मतलब खरीदता होगा 45 किलो। चलिए अगला देखिए। कार्य क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में 30% वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत में इतनी कम कर दी कि चीनी पर खर्च में केवल 10% वृद्धि हो। यदि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की खपत 26 केजी था तो अब खपत कितना है। करेक्ट क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में 30% वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत में इतनी कम कर दी कि यदि चीनी पर खर्च में केवल 10% वृद्धि हो। यदि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की खपत 26 केजी था तो अब खपत कितना है। समझिए क्वेश्चन अच्छा है। 100 रुपया मान लेते हैं चीनी पर रेगुलर खपत होता था, नॉर्मली 100 रुपया खपत होता था। करें चीनी के मूल्य में 30% वृद्धि हो गया, मतलब जो चीनी 100 रुपया मिलता था अब वही चीनी मिल रहा है 130 में। कारण यदि मूल्य वृद्धि खपत में इतनी कम कर दी कि चीनी खर्च केवल 10% वृद्धि करना पड़ा। खर्च केवल 110 रुपया कर रहा है। समझिए, चीनी था 100 रुपया, अब हो गया 130 रुपया, लेकिन खर्च कितना करेगा 110 रुपया। मतलब जो 100 रुपया का चीनी था अब वो मिलेगा 130 रुपया में। अब 130 में कितना के चीनी मिलेगा 26 केजी। अब वो खपत कितना करना चाह रहा है 110 रुपया, तो 110 रुपया में कितना के चीनी खर्च होगा, चीनी मिलेगा 22 केजी। अब खपत कितना केजी होगा तो 22 केजी। दोबारा समझिए, कह रहे चीनी के मूल्य में 30% वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी चीनी 100 रुपया था तो वृद्धि होकर दाम बढ़कर हो गया, चीनी का मूल्य हो गया 130। अब इसके खपत में केवल 10%, इनकी खपत कितना कम कर दी जाए कि खर्च में केवल 10% वृद्धि हो। खर्च मात्र 10% बढ़ा है, खर्च कर रहा है 110 रुपया। और यदि चीनी पहले कितना खपत होता था 26 केजी, तो पहले 130 बराबर 26 केजी, 110 बराबर x, क्योंकि जो चीनी 100 रुपया मिलता था अब वो चीनी मिल रहा है 130 रुपया में। 130 रुपया में कितना मिल रहा है 26 केजी चीनी। अब वर्तमान में अब 110 रुपया खर्च करेगा तो 110 में कितना मिलेगा तो 22 केजी। अगला क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का है क्वेश्चन। चाय के मूल्य में 25% कमी हो जाने पर एक दुकानदार अपनी खपत में इतनी वृद्धि कर दी कि चाय के खर्च में केवल 15% कमी हो। यदि मूल्य की कमी से पहले चाय की खपत 30 केजी था, पहले 30 केजी था, तो अब खपत कितना है। चलिए देखिए, मान लेते 100 रुपया पहले चाय खर्च करता था, चाय के मूल्य में 25% कमी हो जाने पर, चाय के मूल्य 25% कम हो गया, तब चाय का मूल्य हो गया 75 रुपया। जो 100 रुपया में जितना चाय मिलता था आज वही चाय 75 में मिलता है। एक दुकानदार ने अपनी खपत में वृद्धि कर दी कि चाय के खर्च में केवल 15% कमी किया। उसने 100 रुपया वाला चाय का दाम हो गया 75, मगर वो खर्च कर रहा है 85, खर्च 15% कम कर रहा है। मूल्य हुआ है 25% सस्ता, मगर वह खपत जो है केवल 15% कम कर रहा है, कमी कर रहा है इस खर्च में।
मतलब खर्चा कर है 85, मैंने सामान जो था वो सस्ता हुआ, मैं इसने खर्चा जो है थोड़ा कम सस्ता किया। 100 रुपया केजी था तो चाय पर अगर खर्च होता था तो चाय का मूल्य कम हो गया, कम होकर 75 रुपया मूल्य हो गया, लेकिन वह खर्चा कर रहा है 85 रुपया, खर्चा केवल 15% कम कर रहा है। तो कह रहा है यदि मूल्य कमी से पहले चाय की खपत 30 केजी था, यदि मूल्य की कमी से पहले चाय की खपत 30 केजी था, तो मतलब ये 75 रुपया में 30 केजी चाय आज मिल रहा है। 75 रुपया में 30 केजी मिल रहा है। समझिए दोबारा से, जो 100 रुपया मूल्य खपत से पहले चाय का खपत 30 केजी था, तो पहले 30 केजी के लिए दाम था 100 रुपया, मगर अब क्या है 75 रुपया में 30 केजी चाय मिल रहा है, मगर वह खर्च कितना कर रहा है 85 बराबर x 15 पचे 75, 15 दूना 30, 5 से 17, 17 दूना 34 केजी। अब खर्च क्या कर रहा है तो 34 केजी आंसर आ गया। 15 पचे 75, 15 दूना 30, 5 से 17 पचे 50, 17 दूना 34 केजी। तो अब खपत कर रहा है 34 केजी। इसको दोबारा समझिएगा आराम से। जो 100 रुपया में पहले चाय मिल रहा था, अब वो चाय मिल रहा है 75 रुपया में। जो चाय पहले 100 रुपया मिल रहा था, अब वो मिल रहा है 75 रुपया में, मगर अब खर्च कर रहा है 85 रुपया। तो अगर पहले खपत 30 केजी था, तो मतलब पहले 100 में 30 केजी मिलता था, अब वो 75 मिलेगा 30 केजी, मगर वो खर्च करेगा 85, तो 85 में कितना केजी मिलेगा 34 केजी। अगला क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का। कार्य क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में 30% कमी हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत में इतनी वृद्धि कर दी कि चीनी के खर्च में केवल 10% की कमी हुई। यदि मूल्य कमी से पहले चीनी का खपत 14 केजी था, तो अब खपत कितना केजी है। कह रहा है चीनी के मूल्य में 30% कमी हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत में इतना वृद्धि करते बढ़ा देता है कि चीनी के खर्च में केवल 10% की कमी हुई। यदि मूल्य कमी से पहले चीनी की खपत 14 केजी था, तो अब खपत कितना केजी है। तो 100 रुपया में जो चीनी मिलता था, अब वही चीनी 30% कम हो गया, 70 में मिलने लगा। परिवार ने खपत में वृद्धि कर दिया, चीनी के खपत में वृद्धि कर दी कि चीनी के खर्च में केवल 10% का कमी हुआ। चीनी का मूल्य तो हो गया 70, मगर खर्च कर रहा है 90, खर्च में केवल 10% कम कर रहा है। कह रहा है यदि मूल्य कमी से पहले चीनी खपत 14 केजी था, पहले 100 रुपया में मिलता था 14 केजी चीनी, अब जब सस्ता हो गया तब 70 में मिल रहा होगा 14 केजी, 70 में मिल रहा है 14 केजी चीनी। अब खर्च कितना कर रहा है 90, खर्च कर रहा है 90, 90 में कितना केजी, तो 0 से 0 खत्म, 7 से 7 दूना 14, 18 केजी। अब खपत कितना कर रहा होगा तो 18 केजी आंसर। समझिए आराम से। 100 रुपया पहले खर्च करता था चीनी पर, तो चीनी के मूल्य में 30% कम हुआ, तो 100 रुपया की चीनी अब 70 में मिलने लगा, लेकिन वह खर्च को बढ़ा दिया, खर्च में केवल 10% कमी किया, खपत बढ़ा दिया, खर्च में केवल 10% कमी किया। तो 100 रुपया के पहले खर्च होता था, अब खर्च कर रहा है 90 रुपया, लेकिन पहले जो चीनी मिलता था 14 केजी 100 में मिलता होगा, अब वो मिलने लगा 70 में, तो 70 में मिल रहा है 14 केजी, तो 90 में कितना केजी तो 18 केजी। अब खपत कितना कर रहा है तो 18 केजी। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। कह रहा है एक भिन्न के अंश में 40% वृद्धि तथा हर में 20% कमी करने पर 7/10 प्राप्त होता है, तो वह भिन्न क्या है।
एक भिन्न के अंश में 40% वृद्धि तथा हर में 20% कमी करने पर 7/10 प्राप्त होता है, तो वह भिन्न क्या है? तो भिन्न x/y। अंश में 40% वृद्धि, अंश ऊपर वाला होता है, अंश में 40% वृद्धि तो 140/100, और हर में 20% का कमी तो 80/100, कम करने पर 7/10 प्राप्त होता है। तो इस 100 खत्म कर देते हैं, अब बाकी को उधर ले चले जाते हैं। x/y बराबर 7/10 गुना, यह 80 नीचे है, इधर उधर आएगा तो ऊपर चला जाएगा, और 140 यहाँ ऊपर है, इधर आएगा तो नीचे आएगा 140। 0 0 समाप्त। 7 दूना 14, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 पंचे, तो भिन्न आ गया x/y बराबर 2/5। एक भिन्न के अंश में 40% वृद्धि x गुना 140/100, हर में 20% कमी तो ये हर है, y गुना 80/100 बराबर 7/10। इसको 100 से 100 कटा दिए, फिर 80 ऊपर और 140 नीचे ले जाकर सॉल्व कर दिए। देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एक भिन्न के अंश में 15% वृद्धि तथा हर में 8% कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है, तो वह भिन्न क्या है? एक भिन्न के अंश x/y मान लिए भिन्न, अंश में 15% वृद्धि तो 115/100, हर में 8% की कमी तो 92/100, कमी करने पर 15/16 हो जाता है। अब इसको 100 कटाते हैं, बाकी को उस तरफ ले चले जाते हैं। x/y बराबर 15/16 गुना 92, यहाँ नीचे है तो उधर जाएगा तो ऊपर, बटे 115। 4 से कटाते हैं, 4 चौका 16, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 5 से कटाते हैं, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 23 से 23 समाप्त। तो भिन्न आ गया x/y बराबर 3/4। यही हो गया आंसर। आज यहीं तक रहने दीजिए, अगला वीडियो में आप लोग को आगे और बताया जाएगा परसेंटेज का ही। और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दीजिएगा। जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा वीडियो को।